तो इस पूरे गार्डन की जो है वो सिंचाई करता है। तो 1 HP का पंप है, वो पंप जो है मात्र 2 पैनल पे आप चला सकते हैं। माना कि अगर आपको 1 HP का पंप लगाना है तो आप 1 किलोवाट का पैनल लगा लीजिए, 2 HP का पंप चलाना है 2 किलोवाट का पैनल लगा लीजिए, 3 HP का पंप चलाना है 3 किलोवाट का पैनल लगा लीजिए। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं, मैंने दो पे इसको आपको कहीं कोई स्टार्टर की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो VFD के दिखाता हूँ, मैंने आपको दिखाया कि नेक्सस के दो 580 वाट के पैनल्स हैं, ये आप देख रहे हैं। दोनों पैनल को मैं सीरीज करा देता हूँ और ये आप देखें, ये नेक्सस का पैनल और ये मैंने टेम्परेरी जो है वो लगवा दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा जो है ये पानी हमें पूरी तरीके से मिल रहा है, अच्छा फ्लो मिल रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वायदा किया था कि 2023 में नेक्सस की वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स, सोलर प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी आपने मेरा रिसेंट वीडियो देखा होगा जिसमें आप अपने, अगर आपके पास सब्सिडी पंप लगा है या घर के बड़े लोड चलाने हैं तो मात्र 2 बैटरी के सोलर PCU पे आप वो लोड चला सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो आएगा तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो समस्या है कि जिन लोगों को अपने समरसेबल पंप चलाने हैं, जिनको अपनी सिंचाई के एग्रीकल्चर पंप जो हैं वो चलाने हैं, या स्कूल हैं, अस्पताल हैं, जहाँ पे लोगों को दिन दिन में लोड चलाने हैं, और लोड भी क्या चलाने हैं, फैन चलाना है उनको, कूलर चलाने हैं, मोटर चलानी है, इस तरह के लोड चलाने हैं। और वो चाहते हैं कि भाई इस तरह का सॉल्यूशन मिल जाए कि दिन दिन में काम हो जाए, कोई बैटरी बैंक उनको ना लगाना पड़े, उनको ग्रिड सपोर्ट पे ना जाना पड़े, मतलब बिजली भी ना हो, वहाँ पे बिजली की भी जरूरत ना हो, आपको बैटरी बैंक लगाने की भी जरूरत नहीं, सोलर पैनल से सीधा आपका लोड चल जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सोलर में 3 तरह की टेक्नोलॉजी होती है, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। तो ऑफ ग्रिड में आपको बैटरी मैंडेटरी है, बैटरी आपको रखनी ही रखनी है, और ऑन ग्रिड में आपको ग्रिड मैंडेटरी है कि ग्रिड आपको रखनी ही रखनी है। तो सोलर सिस्टम के साथ में लिमिटेशंस जो है वो दोनों आपको मिल जाती हैं कि एक पे आपको बैटरी रखनी है और एक पे आपको ग्रिड रखना है। तो जो तीसरा सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको ना तो बैटरी की जरूरत पड़े, ना ही आपको बिजली की जरूरत पड़े। तो क्या इस तरह का कोई सॉल्यूशन जो है वो हो सकता है? तो फ्रेंड्स, आप मुस्कुरा सकते हैं कि नेक्सस ने अपना ऐसा इस तरह का रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाया है कि जिस पे, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बताया, कि इस तरह की कोई भी लोड आप बिना बैटरी के, बिना ग्रिड के आप चला सकते हैं। जब तक धूप है जब तक चला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको नेक्सस के सोलर मास्टर से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। ये सोलर मास्टर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से आप अपना वाटर पंप चला सकते हैं और इतने कम पैनल पे चला सकते हैं कि मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि मात्र 2 पैनल पे मैं आप मेरे गार्डन का जो है पंप है, तो इस पूरे गार्डन की जो है वो सिंचाई करता है। तो 1 HP का पंप है, वो पंप जो है मात्र 2 पैनल पे आप चला सकते हैं। इसके साथ ही आप स्कूल जैसे लोड जो हैं वो भी आप पूरे दिन चला सकते हैं। और इस तरह के अगर आपके पास में लोड है कि जो आपको दिन दिन चलाने हैं, तो उनके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बजट में सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो जैसे कि 1 HP का समरसेबल पंप चलाने के लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम पे अगर आप जाएंगे तो आपका बहुत सारा पैसा लगने वाला है, क्योंकि कम से कम 3 kVA का सिस्टम आपको लेना पड़ता है। तो 3 kVA का सिस्टम आप कम से कम भी आप जाएंगे तो 2 लाख रुपए का पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ पे सिस्टम है कि आप समझिए दो पैनल के साथ में आपका 1 HP समरसेबल चलेगा। तो अगर मैं अपना पंप बंद कर दूंगा तो मैं अपने 10 फैन भी यहाँ पे चला सकता हूँ। तो ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में मैं सब कुछ ये लाइव आपको दिखाने वाला हूँ, इतना सस्ता ये जो है वो टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपना पंप दिखा देता हूँ। तो जो मेरे यहाँ पे मेरा जो पार्क है उसकी सभी जरूरतों को पूरा करता है। इवन यहाँ पे फैक्ट्री भी है हमारी, तो फैक्ट्री की भी सारी जरूरतों को पूरा करता है। 1 HP का पंप है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे जो पानी है वो करीब 120 फीट पे है। तो ये जो बोरिंग है वो 120 फुट पे कराया हुआ है। तो इसमें जो मोटर डली हुई है वो 120 फीट से पानी जो है वो ले रही है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी जो है वो 60 फीट से 120 फीट है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे जो है वो पानी वो 300 या 350 फीट की या 400 फीट की गहराई पे पानी जो है वो मिलता है। तो अगर आपके यहाँ पे इस तरह का सीन है कि आपको जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गहराई से निकालना है, तो उसके लिए आपको हैवी ड्यूटी मोटर्स की जरूरत पड़ने वाली है। सिस्टम जो है वो यही वो उस मोटर को भी चला सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है नेक्सस का सोलर मास्टर, और ये 2.2 किलोवाट का सोलर मास्टर है। 1 HP से 3 HP तक की मोटर जो है वो आप इसके ऊपर चला सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने सोलर से मोटर चलाने का जुगाड़ देखा होगा तो केवल VFD वाला देखा होगा। अब VFD में दिक्कत जो है वो ये है कि आपको अगर 1 HP का पंप चलाना है तो कम से कम आपको 2 किलोवाट का पैनल कम से कम आपको लगाना पड़ेगा, और अगर अच्छी धूप है तो ही आपका सिस्टम चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। सोलर VFD की अगर बात करें,
पर ये जो सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ, मात्र 120 VDC भी अगर आपकी है पैनल की तो भी चल जाएगा, और आप इस पर 3 किलोवाट तक का पैनल भी लगा सकते हैं। माना कि अगर आपको 1 HP का पंप लगाना है तो आप 1 किलोवाट का पैनल लगा लीजिए, 2 HP का पंप चलाना है 2 किलोवाट का पैनल लगा लीजिए, 3 HP का पंप चलाना है 3 किलोवाट का पैनल लगा लीजिए। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं, मैंने 2 पैनल लगवा दिए हैं। एक पैनल 580 वाट का है, और 2 पैनल से ही ये जो है मैं आपको 1 HP का जो है पंप चला के दिखाऊंगा। और इसमें एक और मजे की बात मैं आपको बताऊंगा, इसको आपको कहीं कोई स्टार्टर की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो VFD प्लस इन्वर्टर दोनों का काम जो है ये वाला सिस्टम करने वाला है। तो सोचिए कि कितना मैजिकल जो है ये आइटम होने वाला है, और इसकी कंप्लीट रेंज हमारे पास है। मतलब 20 HP तक की भी अगर आपको मोटर चलानी है तो उस तरह का सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। तो मैं फ्रेंड्स आपको दिखवा दूं, तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये जो हमारा मास्टर है, तो इसमें ये PV इनपुट के लिए 2 दिए हुए हैं। आप देखिए ये सोलर प्लस के लिए, सोलर माइनस के लिए। इसके साथ ही यहाँ पे जो है ये आपका मोटर का जो है वो आउटपुट है। आप देखें मैंने मोटर का आउटपुट भी लगवा दिया है। और इसके साथ ही अगर किसी वजह से आपको सोलर नहीं है और नाइट में भी सिंचाई करनी है तो आप AC सप्लाई भी इसके ऊपर दे सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है AC सप्लाई इसको दे देंगे, जिससे उस कंडीशन में कि जिस कंडीशन में आपको सोलर नहीं है, सोलर बहुत ज़्यादा डाउन है, तो आप ग्रिड से भी, अगर आपके यहाँ पे ग्रिड है तो ग्रिड से भी जो है आप अपना जो पंप है उसको चला सकते हैं। अगर सोलर पैनल की मैं VDC की बात करूं तो अगर आपके पास में करीब 580 वाट के पैनल हैं, जैसे हमारा पैनल है, तो करीब 50 जो है VOC हो जाती है। तो 8 पैनल भी आप सीरीज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ये है कि बिल्कुल बहुत अर्ली मॉर्निंग आपको जो है वो पंप चलाना है अपना, वरना 120 वोल्ट से ये जो है ये ऑपरेटेबल है। मतलब कि 120 वोल्ट आपने अपने पैनल से बना दिए तो भी आपका जो है पंप जो है चल जाएगा। तो इंडिया का ये पहला ऐसा मास्टर है कि जो 120 वोल्ट पे ऑपरेटेबल है। इससे अगर आप कोई भी VFD से इसको कंपेयर करेंगे तो VFD में आपको सिंगल फेस चलाने के लिए कम से कम 200 वोल्ट जो है वो अपनी VFD में देना पड़ेगा, और इसी से आप अपना फैन भी चला सकते हैं। तो मतलब आपके यहाँ फैन का लोड है, स्कूल में कूलर का लोड है, तो माना आपके यहाँ पे 3 किलोवाट तक का लोड है, तो आप आराम से इसके ऊपर 3 किलोवाट तक का जो है अपना फैंस चला सकते हैं। और आप अपना जो आपके यहाँ पे कूलर हैं आप कूलर चला सकते हैं, स्कूल्स में पंप लगे हैं पंप चला सकते हैं। तो ये सारे लोड जो है वो आप चला सकते हैं। तो एक स्लीक डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको RS232 आपको यहाँ पे पोर्ट देखने को मिलता है कम्युनिकेशन के लिए, और इसके साथ ही RJ45 जो है ये कम्युनिकेशन पोर्ट, 2 टाइप के कम्युनिकेशन पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो RS232 पोर्ट का आपको एडवांटेज पता ही है कि आप इस सिस्टम का पूरा डाटा जो है वो आप अपने लैपटॉप पे आप देख सकते हैं, और पूरी आपको कुछ सेटिंग्स जो हैं वो चेंज करनी है, कुछ सेटिंग्स को आपको प्लस माइनस करना है, आपको अपनी मोटर की कुछ स्पीड, डिफरेंट स्पीड आपको रखनी है, कुछ स्लो स्पीड रखनी है, RPM को ज़्यादा जो कम करने हैं, तो उसके लिए आप कम्युनिकेशन पोर्ट के थ्रू आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है ये पैनल दिया हुआ है, ये सेटिंग्स पैनल, तो सेटिंग्स पैनल के थ्रू भी आप अपनी जो भी सेटिंग्स हैं उनको कर सकते हैं। यूजर मैनुअल आपको इसमें साथ मिलने वाला है, तो आपको मोटर की कोई भी सेटिंग करनी है तो वो सेटिंग जो है वो आप यूजर मैनुअल में देख के कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आगे आपको दिखाता हूँ, इसको चलवा के दिखाता हूँ। मैंने आपको दिखाया कि नेक्सस के 2 580 वाट के पैनल्स हैं, ये आप देख रहे हैं। दोनों पैनल को मैं सीरीज करा देता हूँ, और ये आप देखें ये नेक्सस का पैनल, और ये मैंने टेम्प्रेरी जो है वो लगवा दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं टेम्प्रेरी मैंने लगवा दिया है। और ये नेक्सस का बायफेशियल पैनल है। इन दोनों को सीरीज में मैं लगवा देता हूँ, और सीरीज में लगवा के जो है वो हम देखेंगे कि हमारी मोटर जो है वो किस तरह चलती है। तो आपको पैनल टू पैनल कनेक्ट कर लेना है, प्लस में माइनस कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं अपने सोलर मास्टर के पास आ जाता हूँ, और सोलर मास्टर में हम लोग देखते हैं कि हमारे सोलर मास्टर की क्या स्थिति है। एक बार चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्ट जो है वो आ रहे हैं। 190 वोल्ट जो है वो हमारे आ रहे हैं। चूँकि ये नेक्सस का ई-रिक्शा पैनल है जिसकी जो VOC है वो करीब 90 प्लस है, और 190 वोल्ट इसके अंदर आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारा पैनल जो है वो ज़बरदस्त काम कर रहा है। इसके साथ ही मेरी शेडो भी आ रही है पैनल के ऊपर, तो आप देखिए कि लो लाइट कंडीशन में भी काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये अब इसका वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट होने वाला है। तो आप ये देखिए कनेक्शन जो है आपको मोटर के किस तरह करने हैं। तो आप ये देख रहे हैं मोटर के आपके 2 वायर आते हैं मोटर से। आप ये देखिए मोटर से कैपेसिटर लगवा के इस तरह के 2 वायर आते हैं, और ये 2 वायर जो है एक आपका रेड होता है, एक आपको ब्लू होता है। तो यू में आपको रेड जो है वायर डालना है, और डब्ल्यू में आपको जो ब्लू वायर है उसको लगाना है। तो आप लगा देंगे। इसके साथ ही जैसे ही आपने सोलर लगा देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 0.00 और हर्टेज पे जो है वो ब्लिंक कर रहा होगा, एम्पियर वोल्ट रन सब बंद। तो आपको करना ये है कि 2 पैनल मैं आपको एक बार और दिखा दूँ। ये 2 पैनल मैंने लगवाए हुए हैं टेम्प्रेरी माउंटिंग।
अब ये नॉर्मल पैनल जैसे मैंने आपको बताया कि 580 वाट का 48 वोल्ट का पैनल है, 24 वोल्ट का पैनल नहीं है। एक्चुअली इसको कम से कम जो रिक्वायरमेंट है सिस्टम को 120 वोल्ट से VDC से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो करीब 180 हमारा जो है वो वोल्ट बन जाता है। तो अब हम इसको सिस्टम को जो है वो रन करके देख लेते हैं। तो आपको करना ये है कि जैसे ही आपका ये 00 आ जाए तो आपको ये रन वाला बटन जो है ये प्रेस कर देना है। तो रन बटन को आपको 1 सेकंड के लिए दबा के रखना है, और जैसे ही आप रन बटन दबा के रखेंगे तो जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले आपकी डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो शो करने लगेगी। अब ये एम्पियर शो कर रही है, ये 3 एम्पियर 3 पॉइंट समथिंग एम्पियर आ रहे हैं। इसी के साथ फ्रीक्वेंसी 40, वोल्टेज की बात करें तो 126 वोल्ट आ रहे हैं। तो 126 वोल्ट पे ही हमारा ये सिस्टम जो है वो चल रहा है। और मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड्स, मैं लेके चलता हूँ आपको तेज़ी से कि जो हमारा पंप है वो पंप जो है वो पानी दे रहा है। देखिए ये 1 HP का हमारा पंप, और ये जो है ये हमारा पानी दे रहा है। 2 पैनल पे ही हमारा जो है ये पानी हमें पूरी तरीके से मिल रहा है, अच्छा फ्लो मिल रहा है। ये देखिए ये हमारा ये जो है पार्क में पानी जाता हुआ, और ये 1 HP का पंप। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी धूप जो है वो बहुत कम है, और आपने देखा जैसे ये 138 वोल्ट ही रह गए थे, और एम्पियर 3 उस पर भी जो है हमारा पंप चल गया। तो अगर इसकी धूप जो है वो जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इस आपकी जो पानी का फ्लो है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि आपका 1 HP का पंप जो है इस पे आसानी से चल गया। करो तो फ्रेंड्स जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी पंप की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो इसका एडवांटेज ये है कि आपका लो लाइट में भी अगर आपको वाटर चाहिए तो वाटर पूरे फोर्स के साथ आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपको वाटर जो है वो मिलता रहेगा। तो VFD से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये आपको एक डिफरेंट टाइप की, एक लेटेस्ट टाइप का इन्वर्टर आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरह आप अपने जो आपके बाकी लोड है, लाइक पंखा है, स्कूल्स में दिन का लोड चलता है, पंखे चलते हैं, आपके कूलर चलते हैं, तो इस तरह के जो भी मोटर है, जो भी इस तरह के लोड हैं जिन पर मोटर चलती है, आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में केवल आपकी मोटर चलनी है, तो ये सारे लोड आप इस सिस्टम पे चला सकते हैं। सिंगल फेज से लेके 3 फेज तक की मोटर आप चला सकते हैं। 1 HP से 3 HP तक की मोटर चला सकते हैं। 1 HP के लिए कम से कम 1 किलोवाट का पैनल चाहिए, 2 HP के लिए कम से कम 2 किलोवाट का पैनल चाहिए, और 3 HP के लिए कम से कम 3 किलोवाट का पैनल इस पर चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखा दूँ इस सिस्टम को, आपको बिल्कुल इजी टू ऑपरेट है। अभी ये हमारा सिस्टम चल रहा है। जब आपको सिस्टम ये बंद करना है तो यहाँ पे स्टॉप बटन दिया हुआ है, आप स्टॉप बटन जो है वो दबा के रखेंगे 5 सेकंड, तो ये सिस्टम जो है आपका बंद हो जाएगा। तो इस तरह जो है आपका ये सिस्टम बंद हो गया। तो अब बात करते हैं कि इस सिस्टम की कॉस्ट जो है वो क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स इस सोलर मास्टर की जो कॉस्ट है वो है 37,500 प्लस GST। तो GST जैसे आप लोग जानते हैं कि 12% GST इस पर लगने वाला है, तो आपको इतने रुपए में आपको ये मिल जाएगा। अब बात ये है कि आपको ये सिस्टम मिलेगा कहाँ से, तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी आपको ये सिस्टम, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और वेबसाइट पे हमारे सेल्स मैनेजर के नंबर दिए हुए हैं। आपके नियर में कंपनी के कौन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसके लिए आप वेबसाइट में जो अपना डीलर लोकेटर में पिन कोड डालेंगे तो वहाँ पे आपकी नियर में कंपनी के जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी ये वाला आप सोलर मास्टर जो है बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन और ये वीडियो दोनों बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।